सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाचर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, नाचर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गुड मॉर्निंग। यीशु सहाय आप सब से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और आज हम सब जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो विषय है इंटीग्रिटी, यानी कि खराई, खराईपन। इसके विषय में हम सब बात करेंगे। हम जिस समय में हम सब रह रहे हैं मेरे प्रियो, इस समय में इस विषय पर बात करना या इस विषय को रखना बहुत बार फायदेमंद बिल्कुल नहीं होता है, या लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उत्पत्ति से लेकर अब तक और आने वाले कई एक सालों तक, जब तक सृष्टि खत्म नहीं हो जाती, तब तक जिस विषय को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं, और वो है खराई, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के लिए बाइबल से जिन विषयों को, पदों को चुना गया है वो कुछ इस प्रकार है। मैं पढ़ना चाहूंगा आप सबके लिए। खराई के लिए नीति वचन 11:3 में लिखा है कि सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। फिर नीति वचन 12 और उसके 22 को अगर हम सब पढ़ें, नीति वचन 12:22 में तो लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। और इब्रानियों 13:18 को अगर हम सब ढूंढ कर पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:18, उसमें बड़ा सुंदर लिखा है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। ये बड़े सुंदर तरीके से बाइबल में लिखी हुई है, अंग्रेजी, हिंदी और सभी भाषाओं में इंटीग्रिटी, खराई को लेकर के परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है, जो इब्रानी 13:18 में कहता है कि हैविंग अ क्लियर कॉन्सेंस, शुद्ध विवेक की मांग करता है। हम सब खराई के विषय में जब बातचीत कर रहे हैं, आज मुझे सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को याद करता हूं जो टीन एज
जो किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं, ऐसे बच्चों को के लिए समर्पित है आज का यह वचन, आज का ये मनन। ये सब के लिए है, लेकिन विशेष तौर पर हम सब जो टीन एज के लोग हैं, स्मॉल टीन एज के ग्रुप के लोगों के लिए, किशोरावस्था के समूह के लिए यह विशेष बात रखने की इच्छा आज हो रही है मुझे। इंटीग्रिटी, खराई से, ईमानदारी से रहना, यह एक मसीही सह खुशबूदार जीवन का प्रतीक है। हम बदबूदार होने के लिए नहीं बनाए गए, हम खुशबूदार होने के लिए बनाए गए हैं मेरे प्रियो। आज की सुबह जब हम और आप बैठकर बाइबल के वचनों से मिल बैठकर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं, और इस खराई से चलने के लिए परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। हम जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हम सब यीशु मसीह के प्रतिरूप हैं, चलते फिरते प्रतिरूप हैं। याद रखिएगा कि हम जो लोग हैं, हम यीशु मसीह को हम में से बहुत लोगों ने नहीं देखा, दूसरे कई एक लोगों ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन जो मसीही है, जो यीशु मसीह के नाम से बचा लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं, अलग कर लिए गए लोग हैं, वे चलते फिरते यीशु के प्रतिरूप हैं। इसलिए खराई शब्द जो है, ईमानदारी शब्द जो है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर चलता फिरता दिखा रहे हैं, सब लोगों के लिए, अपने आप के लिए भी और कई एक लोगों के लिए भी। इसलिए इसे जरूर स्मरण रखें कि हम सब यीशु मसीह के चलते प्रतिरूप हैं। और यह भी सच है, बाइबल में परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में ही पूरे पढ़िएगा, जब वो सृष्टि हो रही थी, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम में से हर एक को बनाया। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि हम और आप यीशु मसीह के प्रतिरूप हैं चलते फिरते। तो हमें इसमें खराईपन रखना होगा, इंटीग्रिटी को रखना ही होगा। भजन 15 को मैंने विशेषकर चुना है, भजन 15 को। इंटीग्रिटी या खराई के विषय में बाइबल में अनगिनत वचन है। पूरा बाइबल खराईपन को, इंटीग्रिटी को पसंद करता है। परमेश्वर के द्वारा पसंद किया जाने वाला जो शब्द है वह है खराईपन, इंटीग्रिटी। और इस विषय को हम लोग भजन संहिता 15, दाऊद के लिखे हुए भजन 15 पर आधार लेंगे, 15 को आधार बनाएंगे। मैं फिर से कहता हूं कि कई एक वचन है हमारे बाइबल में, लेकिन हम सब अभी भजन 15 को लेंगे आज के लिए, आज के दिन के लिए जो मनन के लिए हम लोग चुनेंगे वह है भजन 15। इसमें बड़ा सुंदर तरीके से लिखा है कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, खराई से चलने वाला कौन है। खराई से चलने वाला को हम लोग देखेंगे भजन 15:2 में। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है, जो भजन 15:2 में लिखा हुआ। ये क्वालिटी हम सब देखेंगे। लगभग यहां पर हम सब 10 क्वालिटी को हम लोग खोजने का कोशिश करेंगे। खराई से चलने वाले व्यक्ति के लिए जो 10 विशेष गुण है, उन गुणों को हम सब देखेंगे। पहला गुण क्या है कि वह हृदय से सच बोलता है, और जो खराई से चलता है वह धर्म के काम करता है, ब्लेमलेस। ये जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है वो क्या है, ब्लेमलेस है। भजन 15:2 पहला। दूसरा है कि वह जो 15:2 में ही लिखा हुआ है कि वह क्या है, हृदय से सच बोलता है। वह क्या है कि वो सच्चा है, सही है, यानी कि पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी डज व्हाट इज राइट। भजन 15:2 में यह पाएंगे हम सब। भजन 15:2 में ही लिखता है कि वह सच को बोलता है, सच को बोलता है। मेरे प्रियो, मैं जल्दी से फिर से बताना चाहूंगा। पहला क्वालिटी है ब्लेमलेस, दूसरा है वह राइट है, तीसरा है ट्रूथ। अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है। जो खराई से चलने वाला है वो सच बोलता है, जो भजन 15:2 में है। चौथा क्वालिटी जो है वो भजन 15:3 में है कि वह
क्या है कि बकबक ज्यादा नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, निंदा नहीं करता है। भजन 15:3 में लिखता है कि वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। तो चौथा क्या हो जाएगा कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी डज नॉट गॉसिप, ये होगा 15:3 में। ये चौथा गुण है। पांचवा गुण है कि वह 15:3 में ही हम सब इसे पाएंगे कि वो पांचवा गुण जो है कि वह दूसरों के लिए अच्छा करता है, वो दूसरों के लिए अच्छा करता है। इसमें लिखता है कि वो अपने पड़ोसी की ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वो दूसरों के लिए दूसरों के विषय में भी बुराई नहीं सुनता है। यानी कि पांचवा जो गुण होगा वो क्या है? अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी डज गुड टू अदर्स। छठा क्वालिटी जो है, जो गुण है, वो हम सब भजन 15:3 के दरमियान ही उसे पाएंगे कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी डज नॉट स्पीक इविल ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्र की बुराई नहीं करता है। यह छठवां क्वालिटी है, गुण है। सातवां है कि वह भजन 15:4 में लिखा हुआ, जरा उसे हम सब पढ़ लें। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। यानी कि सातवां जो गुण है वो हम सब उसको कह सकते हैं कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी ऑनर्स फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ जीसस। ये सातवां गुण है। आठवां जो 15:4 में ही है कि वह क्या है कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी कीप्स देयर प्रॉमिसेस इवन व्हेन इट हर्ट्स। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को, वो अपने शपथ को बदलता नहीं, चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़े। ये आठवां क्वालिटी है। नौवां क्या है? यह हम सब 15:5 में, भजन 15:5 में पढ़ेंगे कि जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। ये नौवां क्वालिटी है कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी लेंड्स मनी विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट। बिना ब्याज का वो पैसा देता है। इसको हम सब कह सकते हैं अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी इज अ जेनरस पर्सन, यानी उदारता से देने वाला व्यक्ति होता है। ये इंटीग्रिटी, खराई से चलने वाले लोगों की पहचान है। फिर 15:5 में भी वह लिखा है कि वह निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। वो किसी की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी डज नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स, या उसका 10वां क्वालिटी है। और मेरे प्रियो, हम सब, जैसे मैंने कहा कि हम सब यीशु मसीह के चलते हुए प्रतिरूप है, चलते फिरते जीवित प्रतिरूप है। हमने भजन 15 को एक माध्यम बनाया इंटीग्रिटी के विषय में, खराई से चलने वालों के विषय में। पूरे बाइबल में खराई से चलने वालों के विषय में लिखी गई है बहुत सारी बातें। आज का जो होमवर्क है वो यह है कि खराई से चलने वाले लोगों के आप नाम लिखें डायरी में। खराई से संबंधित बाइबल के वचनों को आप डायरी में, अपने नोटबुक में लिखेंगे। मैंने पिछले मंगलवार को जो होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था, वह यह था कि अपने नाम के पहले अक्षर से बाइबल के पात्रों का, चरित्रों का नाम लिखना है। आपने जरूर लिख लिया होगा। आप उसे परिवार के साथ बांट सकते हैं। और दूसरा था कि हम सब अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा पाए गए अनुग्रह, दया से संबंधित गवाहियों को हम सब दे सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। छोटा छोटा वीडियो हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है। ऐसा वीडियो हम सब तैयार कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं ताकि हम कई एक लोगों के उत्साह के लिए, उत्साहित करने के लिए हम दिखा सकते हैं। अब हम सब बात करते हैं कि खराई से चलने वाले का क्या प्रतिफल है, रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रिटी। ये भी हमें भजन 15:5 में मिलेगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा, वह कभी ना डगमगाएगा। बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। पीपल हु लिव्स
lives lives of integrity will stand when troubles come. कितनी भी विपत्तियां आए, कितने भी बहकाने वाली परिस्थितियां आए, वह डगमगाएगा नहीं। यही तो परमेश्वर के लोगों की पहचान है कि वह डगमगाएगा नहीं। भजन 15 को आप जरूर अध्ययन करें। अगले मंगलवार तक जब हम सब मिलेंगे, आप आज के विषय को लिख लें, खराई, इंटीग्रिटी, इसको आप अध्ययन करेंगे और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ बांटेंगे। मैंने कहा था कि ये टीन एज, किशोरावस्था के बच्चों के लिए है। मेरे प्रियो, टीन एज वह अवस्था है जब सबसे ज्यादा भटकाव का सामना करना पड़ता है। खराई से चलने से परमेश्वर इसको पसंद करता है, माता पिता पसंद करते हैं, आपके सभी दोस्त पसंद करेंगे, पूरी सृष्टि पसंद करेगी खराईपन को। इसे जरूर स्मरण रखें और भजन 15 पर जरूर आप अध्ययन करें। और जिन 3 पदों को भी हमने पढ़ा था आज, नीति वचन 12:22, 11:3 और इब्रानी 13:18, इसको भी आप डायरी में जरूर लिख लें और अध्ययन करें परिवार के साथ बैठकर, मित्रों के साथ बैठकर। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि जो वचन तूने दिए और जिन वचनों से तूने बातचीत किया, उसका विषय है खराई, इंटीग्रिटी। हमारे जीवन में तू खराईपन देखना चाहता है। परमेश्वर, प्रार्थना है कि हम सबके जीवन को तेरे अनुरूप और तेरी इच्छा अनुसार चलने दिया जाए और हम चलते रहें। हे परमेश्वर, प्रार्थना है किशोरावस्था के सभी बच्चों के लिए, टीनेज के सभी बच्चों के लिए, या वो समय है जब सबसे ज्यादा वे भटकाव का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, तो उन सभी बच्चों के साथ, ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और हर एक अच्छे कार्य में अद्भुत सफलताओं को प्राप्त करें। और न केवल अपने माता पिता के लिए, वरन पूरे कलिसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए वे गर्व का कारण बने रहे। हे परमेश्वर, हम सब पूरे दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष अनुग्रह बनी रहे, हम तेरे नाम से ताजगी का अनुभव करें और जितने लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनमें भी हम सब ऊर्जा का संचार कर सके, या पूरा दिन तेरे नाम से गुजरने पाए और पूरा जीवन। हे परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो किसी भी कारण से दुखित है, निराश है, उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो लोग परमेश्वर आज बीमार अवस्था में, उन सबके साथ हुए, ताकि वे भले चंगे रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, तेरी स्तुति और महिमा करते हुए, प्रत्येक दिन के जीवन का आनंद उठाते हुए इस जीवन को व्यतीत करें। जे परमेश्वर हमारे सारे दोष, गुनाहों, अपराधों को माफ कर दे और हम सबको खराई से चलने के लिए प्रतिदिन प्रेरित करता है, अपने वचन से बातचीत करता है, जैसा आज तूने हम सबसे बातचीत किया। ये सारी प्रार्थना निवेदनों को और आज के इस दिन को स्मरण करते हुए परमेश्वर और पूरे विश्वासियों को, पूरे विश्व के लोगों को स्मरण करते हुए ये पूरी प्रार्थना हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन ले और स्वर्ग राज ग्रहण कर ले। आमीन। एक साथ हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, उसका अनुग्रह वचन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय और आज का पूरा दिन आप सबके लिए आशीषमय बना रहे। धन्यवाद। आप सभी के लिए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जो सबके दिलों को यकीनन छुएगा, क्योंकि इसमें यीशु मसीह का नाम छुपा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से सब इस गीत को गाएंगे और सभी खुश रहने के लिए इस गीत को गाएंगे।
पिता हंसते रहे हम सदा जीवन हो खुशियों भरा ऐसा तू वर दे पिता हंसते रहे हम सदा जीवन हो खुशियों भरा खिलते रहे जैसे फूल खिले अब न रहे कम न कोई प्यार की दौड़ चले खिलते रहे जैसे फूल खिले अब न रहे कम न कोई प्यार की दौड़ चले ऐसा तू वर दे पिता हंसते रहे सदा जीवन हो खुशियों भरा ऐसा तू वर दे पिता ला ला गाता रहूं तेरी महिमा के गीत तू ही मेरा यीशु तुझको बसा कर दिल में अपने सारे जहां की खुशियां पाऊं गाता रहूं तेरी महिमा के गीत तू ही मेरा यीशु तुझको बसा कर दिल में अपने सारे जहां की खुशियां पाऊं खिलते रहे जैसे फूल खिले अब न रहे कम न कोई प्यार की दौड़ चले खिलते रहे जैसे फूल खिले अब न रहे कम न कोई प्यार की दौड़ चले ऐसा तू वर दे पिता हंसते रहे हम सदा जीवन हो खुशियों भरा ऐसा तू वर दे पिता ला 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 बहुत आशीष दे और खुश रहे।